नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के बारे में, जानेंगे कि इसके कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्या होता है? तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए IBD का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इमेज में दिखाऊँ आपको तो देख सकते हैं आप कि कैसे जो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका जो इनर पार्ट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जा रही है, तो इसे कहते हैं IBD या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज आप इसे कह सकते हैं। और आप अच्छे से देख भी सकते हैं कि कैसे वहाँ पर स्वेलिंग आई हुई है। ओके, देन उसमें दो टाइप पड़ते हैं। कैसे? तो क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे दो टाइप्स है उसके अंदर। बोथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि दोनों कंडीशन में जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन रहती है। उसमें क्रॉन्स डिसीज, लाइक हमने जैसे बात किया था कि जो क्रॉन्स डिसीज है इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। देन उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। देन उसमें होता क्या है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, फटीग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का, तो ऐसे कुछ उसके सिम्टम्स रह सकते हैं। और जो इन्फ्लेमेशन कॉज बाय क्रॉन्स डिसीज कैन इन्वॉल्व डिफरेंट एरिया ऑफ द डिफरेंट पेशेंट इन डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब कि जो अलग अलग पेशेंट होते हैं, अलग अलग पेशेंट्स या फिर अलग अलग कंडीशंस जो होते हैं वो पेशेंट वाइज चेंज होते हैं। लाइक किसी पेशेंट को अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, किसी को कोई और जगहों पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो पेशेंट वाइज जो इसका पोजीशन है वो चेंज होते रहती है। अब ये जो कंडीशन है क्रॉन्स डिसीज, वो मुंह से लेकर तो एनस तक, इनमें से कहीं पर भी हो सकती है। यहाँ इन सारी जगहों में से किसी भी जगह पर इन्फ्लेमेशन आ सकता है, क्रॉन्स डिसीज हो सकती है, पर ज़्यादातर इंटेस्टाइन और कोलोन यहाँ पर ये ज़्यादा देखी जाती है। देन ये करती क्या है, ये डैमेज करती है हमारे टिश्यूज़ को, जो हमारे कोलोन के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो इनर लाइनिंग पार्ट रहता है उसे डैमेज करता है और इन्फ्लेमेशन लाता है। ठीक है, देन आगे देखें तो इसके अलग अलग टाइप्स गिरते हैं। उसमें कैसा है, इलियोकोलाइटिस हो गया, इलाइटिस हो गया, उसी के साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल क्रॉन्स डिसीज हो गया, उसी के बाद जेजिनोलाइटिस हो गया, उसके बाद क्रॉन्स ग्रेन्युलोमाइटिस कोलाइटिस कंडीशन आ गई। तो ये इसके कुछ टाइप्स है। देन स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन दिख रही होगी। तो ये सारे इसके टाइप्स है क्रॉन्स डिसीज के। उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें क्या होता है, कंडीशन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली कंडीशन है। उसी के साथ इसमें सॉर मतलब अल्सर्स आ सकते हैं, इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है हमारी कोलोन की, वहाँ पर अल्सर्स आ सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता क्या है, ज़्यादातर जो इनर मोस्ट लाइनिंग जो इन्फ्लेम्ड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम, इन तीनों जगहों पर ज़्यादातर ये पाया जाता है। ज़्यादातर इन तीनों ही जगहों पर इसका इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। और जो इसके सिम्टम्स है वो एक तो ओवर द टाइम, मतलब कि होने के बाद पता चलेंगे, या फिर सडन पता चल सकते हैं इसके जो सिम्टम्स है। अब इसके कुछ कॉजेस, मतलब कि कारण देख लेते हैं। तो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है पेशेंट का, उस वजह से ये होता है। जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब कि आपके परिवार में अगर किसी को IBD की दिक्कत हो सकती है तो आपको भी ये दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ स्ट्रेस हो गया, स्लीप प्रॉब्लम हो गए, हाइजीन की प्रॉब्लम हो गई, स्मोकिंग या फिर इन्फेक्शन के कारण भी IBD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। लाइक जो कॉमन साइन और सिम्टम्स है उसमें फटीग, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, वजन कम हो सकता है पेशेंट का, जो हमारी स्टूल होती है उसके अंदर खून आ सकता है, डायरिया हो सकता है, जुलाब लग सकते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। और उसके कुछ अदर लेस सिम्टम्स देखे जो कॉमनली देखे नहीं जाते पर देखे जाते हैं, लाइक फीवर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और स्किन के ऊपर रैशेस भी आ सकते हैं इन पेशेंट्स के। अब आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर कि अगर आपको ये हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलता है। तो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ ऑन कोलोनोस्कोपी करने का सजेशन देते हैं। अब कोलोनोस्कोपी होता क्या है, तो कोलोनोस्कोपी में आपके रेक्टम थ्रू एक पाइप डाला जाता है जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, वहाँ से डॉक्टर को सब दिखता है, मतलब वीडियोस और इमेजेस मिलते हैं कि इन्फ्लेमेशन कहाँ पर है, कितना है, उससे डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं इसे क्रॉन्स डिसीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या अदर कोई बीमारी है। देन उसके अगर अदर कुछ डायग्नोसिस हम देखें तो बायोप्सी कर सकते हैं डॉक्टर, स्टूल एग्जामिनेशन और ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, CT स्कैन और MRI, इन सारी कंडीशंस में से कुछ ना कुछ डॉक्टर कराते हैं। उसी के साथ अगर इसका ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं पेशेंट्स को। और ये जो ड्रग्स होते हैं वो मतलब पेशेंट टू पेशेंट चेंज होते हैं, मतलब कि हर पेशेंट को अलग अलग ड्रग्स दिए जाते हैं। लाइक जैसे एसाकोल हो गया, उसी के साथ डेल्जिकोल हो गया, बालसलाजाइड हो गया, ओल्सलाजिन हो गया। तो ऐसे पेशेंट को अलग अलग उनके कंडीशन के ऊपर ड्रग दिए जाते हैं और ये डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज होते हैं क्योंकि हर डॉक्टर अलग ड्रग यूज़ करते हैं। उसी के साथ कुछ अमीनोसैलिसाइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को, जैसे सल्फासालाजिन हो गया, ओल्सलाजिन हो गया,
बालसालाजीन हो गया, मेसालामिन हो गया, तो ऐसे कुछ अमीनोसैलिसाइड्स दिए जाते हैं। उसी के बाद कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड, मतलब कि स्टेरॉइड में हम देखें तो प्रेडनिसोलोन, उसके साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, उसी के साथ बुडेसोलिन हो गया। तो ऐसे कुछ अलग अलग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी पेशेंट को दिए जाते हैं। तो ये था कुछ कंप्लीट वीडियो आईबीडी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।